Hello everyone. As you are looking on screen that today I am going to discuss the relation between HCF and LCM. Students, it's a very important and deep concept to understand the LCM and HCF, and in the last I will describe or explain how the HCF is just a part of LCM. So for that you have to just listen me carefully, and if you are new on my YouTube channel, dear, please subscribe my channel for my latest videos. So let's start. तो आप भी हेडिंग लगा लो भाई, रिलेशन बिटवीन एच सी एफ एंड एल सी एम। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज करो मैंने एग्जांपल उठा लिया, क्या, 4, 8 एंड 15। ठीक है, ये तीन नंबर है, इनका एक बार तो मैं एलसीएम निकालूँ और एक बार एचसीएफ निकालूँ। ठीक है जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो एलसीएम क्या होता है, मैंने जस्ट इससे पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि एलसीएम क्या है। मल्टीपल मल्टीपल है किसका, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 15। ठीक है, तो 15 का मल्टीपल है। और जो आपका एचसीएफ है वो क्या है जी, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसका फैक्टर, ये 4 है इसका फैक्टर। ठीक है, तो एच सी एफ इज जस्ट अ फैक्टर ऑफ 4। इतनी बात क्लियर है। अब है ना, आप इसको समझने से पहले किसी भी नंबर का मल्टीपल और फैक्टर समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो सपोज कर लो कि मैं 4 ही उठा लेता हूँ, ये 4। इसके फैक्टर और मल्टीपल पर बात करते एक बार। ठीक है, फिर आएंगे टॉपिक पर वापस। तो इसका फैक्टर जो आएगा वो क्या क्या, देखो 1 तो सबका होता है, फिर 2, फिर उसके बाद 4 से आगे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि 4 का ही हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके मल्टीपल पर। मल्टीपल्स, देखो मल्टीपल्स क्या क्या होंगे इसके, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, ऐसे सोन चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से एनालाइज कर रहे हो तो जो इसके फैक्टर है और जो इसके मल्टीपल है उनको एक बार आप ध्यान से देखो। देखो फैक्टर तो क्या क्या हो गए, 4 के फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, खुद 4 का मल्टीपल 4 हो गया, इधर से 4 हो गया, इधर से 8 हो गया, इधर से 12 हो गए, इधर से 16 हो गए। तो आप इधर से इन इन नंबरों को और इन नंबरों को अगर आप कंपेयर करते हो, दोनों को आपस में कंपेयर करते हो, तो आप एक चीज़ महसूस करोगे कि जो आपका मल्टीपल है ना, मल्टीपल वो भाई फैक्टर से क्या है, बड़ा है या फिर फैक्टर के इक्वल है। अब फैक्टर के इक्वल कब है, जब मल्टीपल आपने फर्स्ट मल्टीपल उठाया और फैक्टर का वो नंबर खुद उठाया। जो नंबर, देखो कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। ठीक है, तो मल्टीपल जो आपका, इसको सपोज करो मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, फैक्टर को एफ से, तो मल्टीपल आपका फैक्टर के इक्वल कब हुआ, जब वो 4 हुआ। ठीक है, और बाकी अगर मैं 4 को हटा दूँ, देखो वो तो इक्वल का केस था, वो तो जा चुका अभी। अब मैं 4 को हटाकर मैं बात करता हूँ, तो आपका जितने मल्टीपल है ना, आपके जितने भी 8 से, मतलब कि 4 से आगे आगे जितने, मतलब 8 है, 12 है, 16 है, ये सारे के सारे मल्टीपल इसके फैक्टर से बड़े हैं। ठीक है, तो अगर मैं 4 को हटा दूँ तो मल्टीपल क्या है, फैक्टर से बड़ा है। तो अगर मैं देखो इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, जो आपका मल्टीपल होता है ना वो फैक्टर से बड़ा या फैक्टर के इक्वल ही होता है। ठीक है, एक नंबर है, कोई भी नंबर है, उस नंबर का मल्टीपल उस नंबर के फैक्टर से बड़ा या फैक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, मल्टीपल और फैक्टर के बीच में मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन फैक्टर। ठीक है, ये रिलेशन है जी। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ वापस अपने एलसीएम एंड एचसीएफ पर। देखो एलसीएम क्या है, इन चारों नंबरों का एलसीएम क्या है, आपको पता है कि मैंने क्या बताया, बड़ा नंबर उठा उसके मल्टीपल ही क्या होते हैं, एलसीएम होता है। ठीक है, तो 15 का मल्टीपल क्या आएगा जी, 15 खुद है, दूसरा सेकंड मल्टीपल 30 हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐसे 15 3 45, ऐसे 100 ऑन 15 अट्ठे 120। ठीक है जी,
और जो 4 है, 4 के फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। अब आप देखो HCF क्या है, यहीं से मतलब कि 4 का कोई ना कोई फैक्टर, मतलब कि HCF या तो 1 होगा, HCF या 2 होगा, या HCF या 4 होगा। मतलब आपका HCF क्या है, 1 ऑफ दीज फैक्टर्स। HCF होता क्या है, छोटे नंबर का कोई फैक्टर, ठीक है। और LCM क्या है, इन नंबर में से कोई नंबर, मतलब कि 15 का कोई मल्टीपल। अब 15 के मल्टीपल ऐसे 100 होने काफ़ी चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो LCM क्या हो गया, LCM हो गया आपका 1 ऑफ मल्टीपल ऑफ 15। देखो वर्ड पे ध्यान दो मेरा, इधर छोटा दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो कंप्लीट मतलब कि समझने के लिए वर्डिंग पे ध्यान रखो। तो LCM तो भाई 15 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, मतलब या तो 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा, बट एक्चुअल में इन्हीं नंबर में से होगा ना। और HCF होगा इन नंबर में से। तो ये जो नंबर है 1 2 4, और ये जो नंबर की सीरीज सी बन गई आपके पास 15 30 45, इनको अगर आप कंपेयर करो तो ये वाले नंबर है ना, इन नंबर से बड़े हैं। ये वाले नंबर, सभी नंबर, इन सभी नंबर में से कोई भी नंबर आप उठा लो, यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो, यहाँ से नंबर उठा लो, कंपेयर करके देख लो, ये वाला नंबर हमेशा बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ LCM जब इन्हीं नंबरों में से होने वाला है, HCF जब इन नंबरों में से होने वाला है, इस बात के बेस पर मैं कह सकता हूँ जी आपका LCM HCF से बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। LCM तो इन नंबरों में से होगा, HCF इन नंबरों में से एक आएगा, और ये नंबर इनसे बड़े हैं, तो इसका मतलब LCM इज ग्रेटर देन HCF, ठीक है जी, बात क्लियर है। तो LCM HCF से बड़ा होता है। और वैसे अगर मैं मैनुअली कैलकुलेट करूँ तो इनका LCM पता कितना आएगा, इसका 8वां मल्टीपल मतलब 120 करके देख लेना। इन सभी नंबर का जो LCM है वो कितना आएगा, 120, मतलब कि इसका 8th मल्टीपल, इधर लिख लेना मल्टीपल, ठीक है। इसका 8वां मल्टीपल 120। और इसका HCF कितना आएगा जी, इसका HCF आएगा 1, क्योंकि इनके बीच में सब इनको मतलब कि इन तीनों को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, 1 ही है, ठीक है। तो HCF अगर इनका पर्सनली HCF देखा जाए तो वो कितना होगा, 1 होगा। क्या 121 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो LCM वो HCF से बड़ा होता है। और वैसे भी आप दिमाग लगा के देखो ना कि किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर के मल्टीपल से क्या होता है, छोटा होता है या इक्वल होता है। अभी मैंने ये मतलब कि ग्रेटर देन वाला रिलेशन शो किया, ठीक है, मैं इक्वल टू वाला और करूँगा। अब सपोज कर लो, देखो अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया आपको कि जो कोई भी नंबर उसका मल्टीपल उसके फैक्टर से बड़ा होता है या उसके इक्वल हो सकता है, हद मार के, ठीक है। LCM क्या होता है, बड़े नंबर का मल्टीपल, और HCF क्या होता है, छोटे नंबर का फैक्टर। अब आपको पता है मल्टीपल फैक्टर से बड़ा होता है, तो उसी बेस पर मेरा LCM HCF से क्या आ गया, बड़ा आ गया। या आप इधर से इतना दिमाग लगा लो कि LCM क्या होगा, 15 का कोई मल्टीपल, और LCM क्या होगा, 15 का कोई मल्टीपल, और HCF 4 का कोई फैक्टर। तो 15 का मल्टीपल 4 के फैक्टर से ऑब्वियसली बड़ा ही होता है, तो उस बेस मेरा भी गया। और मैंने अगर कैलकुलेट किया तो 121 से बड़ा भी आ गया, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, किसी 3 4 नंबरों का LCM उसके HCF से क्या होता है, बड़ा होता है। बट LCM HCF के इक्वल भी हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपका जो LCM है ना वो HCF के इक्वल भी हो सकता है। वो कब होगा, वो कंडीशन कब आएगी, वो कंडीशन जब आएगी जब आपके सारे के सारे गिवन नंबर इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि सारे के सारे कितने हो जाए, 4 4 4। क्या कोई आपसे इनका LCM और HCF नहीं पूछ सकता, नहीं। अगर पूछ लिया तो आप उसको क्या कहोगे, सजा तो दे दोगे कोई, आप कुछ नहीं कहोगे उसको, ठीक है। आप क्या कहोगे, भाई तेरा LCM कितना है, 4 है,
इनका सबका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इनका सबका एचसीएफ कितना आएगा, वो भी कितना आएगा भाई, 4 आएगा। मतलब बड़े से बड़ा नंबर सबको काटता हो, कैंसिल आउट करता हो, कितना 4 है। और बड़े से बड़ा नंबर जो सब इनसे सबसे डिवाइड होता है वो क्या, छोटे से छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड होता है वो क्या है, 4 है। तो एलसीएम भी 4, एचसीएफ भी 4। इससे क्या हो गया मेरा, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ। ठीक है। तो अगर इसको मैं 1 मान लूँ बच्चे, इसको मैं 2 मान लूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। आई कैन कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ मैं, जो आपका एलसीएम है वो एचसीएफ के इक्वल टू या ग्रेटर, देखो ये तो ग्रेटर देन को शो करता है, ये इक्वल टू, तो मतलब दोनों का अगर मैं मर्ज कर दूँ तो क्या आएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, एलसीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचसीएफ। तो ये रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ में। कोई भी गिवन नंबर्स हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ के बीच में अगर आपसे रिलेशन पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे, एलसीएम या तो एचसीएफ से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। अब इक्वल कब होगा और बड़ा कब होगा, वो अलग अलग दो केस है। बड़ा जब होगा जब सभी नंबर आपके अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट नंबर है। और इक्वल कब होगा, जब सभी नंबर आपके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप कंक्लूजन मतलब कि दो केस बना सकते हो। केस नंबर 1, एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ व्हेन नंबर्स, नहीं दिख रहा क्या, अब दिखेगा, नंबर्स आर, ये नंबर्स आर डिफरेंट, जब नंबर अलग अलग होगा। लाइक कुछ ही मान लो 4, 8, 15 जो ऊपर लिया था एग्जांपल वही। ठीक है, और केस नंबर 2 कब है, केस नंबर 2 है जी आपका, एलसीएम है वो आपका एचसीएफ के इक्वल होगा। कब होगा, व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, लाइक आपका 4, 4, 4, इधर दिखा दो एलसीएम 4, एचसीएफ वो भी 4, इधर से दिखा दो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ। ठीक है माय डियर, और इधर से आप दिखा दो एलसीएम कितना, 120 एंड एचसीएफ is equal to 1. So from here LCM is greater than HCF. Okay, and on merging both we conclude LCM is greater than equal to HCF. ठीक है, तो सारी बात ये थी। अभी रुको, और काफ़ी चीज़ एलसीएफ और एलसीएम में, बड़ा मतलब कि इम्पोर्टेंट और सुंदर सा खूबसूरत सा टॉपिक है। ठीक है, उससे पहले आप, हम आगे करें उससे पहले आप इसको स्नैप कर लो और समझ लो बातों को। कर लिया, आगे चले। इसको भी आप कॉपी में छाप दो, और देखो ऐसे कैसे छाप दिया करो, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ सर ने यहाँ पर ये पेन चलाया था तो किस बात को डिस्कस किया था। तभी बात करते हैं आगे। देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एचसीएफ होता है ना आपका, वो बच्चे एलसीएम के अंदर ही आपका एचसीएफ छुपा होता है। ठीक है, एचसीएफ कुछ नहीं होता, एलसीएम का ये एक पार्ट या फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं प्रूव करूंगा। तो देखिए कैसे प्रूव किया जाता है इसको, मैं एक एग्जांपल से प्रूव करूंगा। सपोज कर लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, ए कोई नंबर मान लिया मैंने, वो क्या 3AB।
थ्री प्राइम नंबर, ए कोई प्राइम नंबर है, बी कोई प्राइम नंबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब कि थ्री ए बी मेरा क्या आया, एक ए नंबर आ गया, ठीक है। ये वाला ए नंबर कितने के बराबर इक्वल टू मेरा थ्री ए बी। ऐसे ही मैं कोई बी नंबर मान लूँ, वो क्या मान लूँ मैं, फाइव ए सी, ठीक है। इनके बीच में हल्का सा क्रॉस लगा दिया, आपको पता चला, आप कन्फ्यूजन है, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ मैं ए बी सी, ये क्या आपके प्राइम नंबर्स है, ठीक है बच्चे। तो देखो, अगर मैं इन दोनों का क्या निकालूं, HCF निकालूं, इफ़ आई वांट्स टू कैलकुलेट देयर HCF, तो HCF क्या होता है, इन तीनों मतलब दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन प्राइम क्या है आपका, ए है, तो HCF क्या हो गया, ए हो गया। और अगर मैं बात करता हूँ LCM पर, तो LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखो और जो बच जाता है उनको भी चिपका दो एक बार। तो इधर से थ्री उठाओ, इधर चिपका दो, इधर से बी उठाओ, वो चिपका दो, इधर से फाइव उठाओ, वो चिपका दो, और सी उठाओ, ये चिपका दो, ठीक है। ये सब आपके इधर चिपक चुके हैं। तो आपका LCM ये हो गया, HCF ये हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनना, कलाकारी अब शुरू होगी। ये जो ए है और ये वाला ए, ये सेम तो है, अलग अलग है, सेम नंबर है भाई। तो अगर मेरे को पता है कि भाई ए किसके इक्वल है, HCF के इक्वल है, तो इस ए को मैं अगर HCF लिख दूँ तो HCF लिख दूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थ्री मतलब तीन पाँच से 15, बी और सी की मल्टीप्लाई BC, ठीक है। तो LCM को मैंने लिख दिया HCF की फॉर्म में, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जो आपका LCM है वो HCF के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। मतलब आपको अगर मैं इसको और थोड़ा लिखूं रीअरेंज करके, मतलब 15 20 को अगर मैं HCF के साथ मल्टीप्लाई करूं ना, तो मेरा LCM आता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ LCM कुछ नहीं होता, HCF का ही एक मल्टीपल है। मतलब HCF के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आप LCM को फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, LCM HCF का एक मल्टीपल है भाई। LCM HCF का एक मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, से दैट LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। LCM तो HCF का मल्टीपल है, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज़ को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे नज़रिए से, दूसरे दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ, तो देखो, अगर मैं इसको देखो, LCM मेरे को पता है क्या है कि 15 BC मल्टीप्लाई HCF। तो अगर मैं LCM को बच्चे HCF मतलब से डिवाइड करूँ दोनों तरफ, तो LCM को अगर मैं HCF से डिवाइड करूँ, या मैं कहूँ कि A से डिवाइड करूँ, क्योंकि आपका A क्या है, HCF है। तो LCM को अगर मैं HCF से डिवाइड करता हूँ तो HCF से HCF कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका कैंसिल आउट होने के बाद कोसेंट क्या आएगा, 15 BC। 15 BC का कोसेंट आएगा, इसका मतलब HCF LCM को डिवाइड कर रहा है, वो तो कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि LCM आपका इतने के बराबर था, अगर मैं HCF से डिवाइड करूँ तो ये आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, HCF ने LCM को डिवाइड कर दिया। अब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो नंबर उसका फैक्टर है, वो नंबर उसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। समझ में आया क्या, आ गया होगा।
ये दिख रहा है साफ साफ, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो इस नंबर से इसको डिवाइड करूंगा तो इसको काट कैंसिल आउट करने के बाद ये आंसर देगा। इसका मतलब ये नंबर HCF से डिविजिबल है। अगर ये नंबर HCF से डिविजिबल, इसका मतलब LCM डिविजल इसका HCF से डिविजिबल है। क्या बोल दिया मैंने, देखो दोबारा सुनो। देखो LCM इतने के बराबर है और ये सारे के सारा नंबर HCF से डिविजिबल है। क्यों? HCF से HCF आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो HCF से डिविजिबल, इसका मतलब LCM आपका HCF से डिविजिबल है। तो जब LCM आपका HCF से डिविजिबल, इसका मतलब क्या हो गया, HCF एक फैक्टर हो गया LCM का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ऑल्सो HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। ठीक है, ये बात क्लियर है? अरे हाँ कि ना, बिल्कुल। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि किसी नंबर का मल्टीपल उस नंबर के फैक्टर से इक्वल होगा, उस नंबर के फैक्टर के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि LCM HCF का मल्टीपल है। इसका मतलब जो LCM है, देखो मैं LCM HCF को हटाओ, मैं कह दूँ कि 8 है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, यह 4 का मल्टीपल है। तो जो जब 4 का मल्टीपल है, तो जो मल्टीपल है वो 4 के बराबर हो गया, और 8 4 का मल्टीपल है तो मल्टीपल 4 से बड़ा हो गया। इसका मतलब मल्टीपल खुद नंबर के इक्वल हो सकता है और नंबर से बड़ा हो सकता है। भाई मैं कह दूँ कि A है B का मल्टीपल है, इसका मतलब A नंबर है ना, A B का मल्टीपल है, A या तो B के इक्वल होगा या B से बड़ा होगा। जैसे 4 का मल्टीपल है, 8 4 का मल्टीपल है, तो इस केस में तो मल्टीपल क्या हो गया, 4 के बराबर हो गया, मल्टीपल इक्वल हो गया। इस केस में मल्टीपल बड़ा हो गया, क्यों? 8 4 से बड़ा है। तो ऐसे में कह दूँ A इज़ मल्टीपल ऑफ B, तो A या तो B के इक्वल होगा या बड़ा होगा उससे। ठीक है, तो इसी रिलेशन को अगर मैं यूज़ करूँ बच्चे, तो LCM आपका मल्टीपल ऑफ HCF है, तो इसका मतलब LCM HCF के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। ये फिर से मैंने एक दो बार दोबारा उस चीज़ को प्रूव कर दिया। ठीक है, और एक बात और सुनो कि मैं बोल दूं कि B A का फैक्टर है, जैसे सपोज कर लो 4 का फैक्टर है और 4 के इक्वल भी है, और 2 4 का फैक्टर है, बिल्कुल है, और 2 4 से छोटा भी है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फैक्टर या तो नंबर के खुद इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। 4 के इक्वल है और 4 का फैक्टर है, ये बात क्लियर है? 2 भी 4 का फैक्टर है, बट 2 तो 4 से छोटा है मेरे भाई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। तो अगर मैं कहता हूँ B इज़ ए फैक्टर ऑफ A, B इज़ ए फैक्टर ऑफ A, इसका मतलब आपका B या तो A से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यही बात इधर है कि आपसे कह दिया गया HCF LCM का फैक्टर है, इसका मतलब HCF या तो LCM से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। और इसी चीज़ को अगर मैं घुमा के लिख दूँ, LCM को अगर आगे लिख दूँ तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और ये बात इक्वल ही है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपका HCF LCM का क्या होता है, फैक्टर होता है, और LCM HCF का मल्टीपल होता है, और LCM के अंदर ही आपका HCF छुपा होता है। कहाँ पे? ये रहा। यहाँ से आप कह सकते हो LCM के अंदर ही HCF इंक्लूड होता है। ठीक है भाई, जैसे जैसे कॉपी में छाप रहा हूँ ना, ऐसे कैसे डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दिया करो। ठीक है, सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो HCF है वो LCM का एक पार्ट होता है, उसी के अंदर छुपा होता है, मतलब इंक्लूड का मतलब उसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, और ये सब कॉन्सेप्ट मैंने डिस्क्राइब करने के लिए समझाए थे आपको। कंक्लूजन मैंने ये निकाल के दिया, LCM HCF का मल्टीपल होता है, HCF LCM का एक क्या होता है, फैक्टर होता है,
और इसी चीज़ को दोनों को मर्ज करके मैं कह सकता हूँ कि एलसीएम के अंदर ये एचसीएफ इंक्लूड होता है। ठीक है, ये था आपका मेन कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या है, एक तो ये वाला, एक आपका ये वाला, और एक आपका ये वाला। तो फाइनली वी कैन से दैट HCF is include या a part, HCF is ए ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ए पार्ट या इंक्लूड इन एलसीएम। एलसीएम का एक पार्ट होता है या उसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, इतना क्लियर है या और क्लियर कराऊँ? और एग्जांपल से क्लियर कराऊँ? पहले आप इसको स्नैप करोगे, ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हम ऐसे ही डील करते हैं। तो आप जैसे के जैसे छपा है ना, ऐसे कैसे छाप लो और वीडियो को आप देख लो बस ध्यान से, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छापना नहीं होता। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए, हाँ चीज़ें हो रही तो कैसे हो रही है। ठीक है, इसको भी छाप ले एक बार। मैं दूसरा एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। आप सपोज कर लो बच्चे कि आपके पास दो एग्जांपल लूँगा मैं। ए मान लो कितना है, 7 ही है, ठीक है। बी आपके पास 7 बी है। तो अगर HCF की बात की जाए तो 7 हो गया, LCM की बात की जाए तो 7 ए भी हो गया। अब ये 7 क्या HCF है, तो LCM इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई ए बी। तो यहाँ से वही बात निकल कर आ रही है, LCM इज ए मल्टीपल ऑफ HCF एंड HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। ठीक है भाई, यही तो हुआ कि यहाँ से क्या है, LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF एंड HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। क्यों है फैक्टर? HCF से आप डिवाइड करोगे तो HCF से HCF आपका कट जाएगा, क्या आएगा, ए बी आएगा। इसका मतलब HCF ने LCM को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब HCF क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। अगर समझ में ना आता है ऐसे देख लो, LCM क्या आपका HCF के इक्वल है, मल्टीप्लाई इसके इक्वल है। ठीक है, अगर आप इनको HCF से डिवाइड करते हैं, HCF से HCF कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब LCM को HCF ने डिवाइड कर दिया और कोसेंट कितना दे दिया, ए बी दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, और LCM क्या हो गया, मल्टीपल हो गया किसका, HCF का। तो जब LCM HCF का मल्टीपल, इसका मतलब LCM HCF के इक्वल हो गया, ग्रेटर देन होगा। क्यों? किसी नंबर का मल्टीपल उस नंबर के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है। जब LCM HCF का मल्टीपल, इसका मतलब LCM HCF से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल टू होगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लो। सपोज कर लो ए क्या आपका 7 ही है और बी भी आपका क्या है 7 ही है, मतलब इक्वल वाला केस में आपको डील कर रहा हूँ। तो LCM आपका कितना हो गया 7 है, HCF भी कितना हो गया 7 ए। यहाँ से आपका LCM इक्वल टू HCF। ठीक है, इक्वल टू वाला केस आ गया। और ये आपका अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ मैं, तो इधर से LCM ग्रेटर देन HCF आ गया। ठीक है, और इसको अगर मैं 1 मान लूँ, इसको अगर मैं 2 मान लूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ LCM इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू HCF। तो बार बार यही चीज़ निकल के आ रही है कि LCM HCF से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है, और LCM कुछ नहीं होता, HCF का ही मल्टीपल होता है, और HCF कुछ नहीं होता, LCM का एक फैक्टर होता है, LCM के अंदर ही इंक्लूड होता है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको रिटर्न में दे दिए इधर, तो आप बिल्कुल इसको आराम से स्नैप कीजिए, छापिए कॉपी में। ठीक है, आपको बातें आराम से क्लियर
हो जानी है। इसको आप छाप दो, छाप दिया। अब मैं 2-3 इसके, ये देखो कंक्लूजन तो मैंने इधर लिखवा दिए है, ठीक है। तो बार बार मैं इधर कॉपी भरी जाऊँ उससे कुछ फ़ायदा है नहीं। तो आपको पता चल चुका है कि HCF LCM के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। HCF और LCM किस तरीके से एक दूसरे रिलेटेड है कि LCM उसका मल्टीपल होता है, HCF LCM का इफेक्टर होता है, और LCM HCF के इक्वल टू होता है या ग्रेटर देन होता है, ठीक है। बस यही 3 चीज़ें थी। आपसे एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछता है वो, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ ए नंबर, आपसे वो ऑप्शन देगा। मैं क्वेश्चन आपको सामने आपके सामने लिख देता हूँ। क्या एक क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इवन CGL में भी क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ एनी गिवन नंबर्स, कुछ भी गिवन नंबर, ठीक है, उनके HCF और LCM के बीच में रिलेशन देगा। तो ऑप्शन ए बना के देगा, LCM ग्रेटर देन HCF, ठीक है, LCM इक्वल टू HCF, और सी ऑप्शन बनाएगा कि LCM ग्रेटर देन एंड इक्वल टू HCF, ठीक है। डी ऑप्शन बनाएगा LCM इज लेस देन HCF। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। देखो आंसर आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट उसने इधर नंबर को मेंशन नहीं किया है कि नंबर इक्वल है या फिर डिफरेंट है। तो हम कह नहीं सकते कि भाई नंबर अलग अलग है या नंबर सेम है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा कहेगा कि नंबर को सेम मान लो, तो दूसरा बच्चा कहेगा नंबर अलग अलग है। तो दोनों को अगर मैं मर्ज करके देखूं तो मेरा यही निकल के आएगा ना फिर, कि भाई अलग अलग है तो ग्रेटर देन है, इक्वल है तो इक्वल है फिर, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। तो आप इसको स्नैप कर लो अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर उसने मेंशन किए नहीं थे। तो नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, ये चीज़ है। दोनों को आपको एक्सप्लेन करके देती है। अगर इक्वल है तो वो LCM और HCF इक्वल हो जाएगा, अगर नंबर डिफरेंट है तो LCM HCF से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर देखो, हो सकता है वो आपको मतलब नंबर मेंशन कर दे, कि पूछ देगी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ डिफरेंट नंबर्स। मतलब उसने अब की बार मेंशन कर दिया कि नंबर डिफरेंट है, तो आपका पता आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कि LCM ग्रेटर देन HCF। ये सपोज कर लो ए ऑप्शन है, कोई बी ऑप्शन आपका LCM ग्रेटर देन और इक्वल टू HCF। तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, अब की बार आपका आंसर ये हो जाएगा, क्यों, उसने साफ साफ मेंशन कर दिया नंबर क्या डिफरेंट है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता वो क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ सेम नंबर्स। अब की बार भी उसने नंबर्स उसको मेंशन कर दिया, तो वो कह रहा है कि सेम नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा पता है अब की बार सपोज कर लो कि LCM ग्रेटर देन HCF, ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया LCM इक्वल टू HCF, और सी ऑप्शन दे दिया LCM ग्रेटर देन और इक्वल टू HCF। तो अब की बार आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। क्यों, उसने साफ साफ बोल दिया कि सेम नंबर है, सेम नंबर्स के केस में बेटा ये वाला आंसर होता है, ठीक है। और जब वो नंबर को मेंशन नहीं करता तो आपका ये होता है, ठीक है, कि LCM ग्रेटर भी हो सकता है भाई, इक्वल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है केस के ऊपर, इक्वल है या अलग अलग है, ठीक है। तो आप सभी को इनको स्नैप कर लो। और भाई अगर आप चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहो, आपको कंटिन्यूसली मटेरियल मिलता रहेगा। द एम्स अकेडमी लॉकडाउन में आपके साथ है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय जी।